हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। स्टॉक्स में पैसा कैसे कमाया जाए। कई तरीके हैं स्टॉक्स में पैसा कमाने के, मगर मैंने अभी सिर्फ सिंपल तरीके समझाने हैं क्योंकि मेरा जो टारगेट वो है जिसको शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरा टारगेट वो लोग नहीं है जो एक्सपर्ट करके बैठे हैं, कोर्स करके बैठे हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। पहली टेक्निक है बाय लो सेल हाई। इसका मतलब ये कि नीचे ख़रीदो माल और ऊपर बेचो, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, फ्यू इंडिकेटर्स। हमें इंडिकेटर्स आने चाहिए, चार्ट देखना आना चाहिए, फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। कैसे देखेंगे ये मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो सबसे पहला तरीका, जब भी कोई शेयर गिर रहा है और उसकी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, बस वैसे ही गिर रहा है नॉर्मली, तो आप उसे आस्ता 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 ख़रीदते रहें। बट इसके साथ एक प्रिकॉशन भी है, बिवेयर स्टॉक्स वंस फॉल मे नॉट रिकवर। कई बार स्टॉक गिर जाता है और रिकवर ही नहीं कर पाता। एग्जाम्पल डी एच एफ एल कहाँ 600 पे घूम रहा था, अब 18-19 रुपीज़ पे घूम रहा है, ठीक है। तो कई बार कंपनी में घपला हो जाता है, बुरी न्यूज़ आ जाती है और कंपनी बंद होने की उस पर आ जाती है कि कंपनी तो शायद बंद ही हो जाए, तो वो शेयर बहुत तेज़ी से गिर जाता है। तो आपने सिर्फ वही शेयर लो प्राइसेस पे लेने हैं जो आपको लगता है कि ये कंपनी 8-10 साल 15 साल चलेगी। वो कंपनी जो आपको लगता है कि नहीं चलेगी और अगर आपने उसके लो लेवल पे शेयर्स ले लिए तो फिर समझो कि आपकी वॉट लग जाएगी, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में आपका पैसा डूबने का खतरा है। तो आप ऐसे शेयर ही लीजिए जो गिरते हैं प्लस जिनकी कंपनी बहुत अच्छी है और डूबने की कोई चांस नहीं है। तो दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा इसमें, डिविडेंड्स क्या होते हैं। जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड होता है उसे डिविडेंड कहते हैं। तो सिंपल इंग्लिश में इट इज़ दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर भी तो कंपनी के मालिक हैं। तो बेसिकली डिविडेंड क्या होता है, एक रेगुलर पैसिव इनकम बन जाती है। जैसे मेरे कई फ्रेंड्स ने 2-2 3-3 हज़ार किसी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, अगर वो 5 रुपये डिविडेंड दे दें तो 1 हज़ार है तो 5 हज़ार मुफ्त में आ गए, 10 हज़ार शेयर हैं तो 5 रुपये आए तो 50 हज़ार मुफ्त में आ गए। तो कहने की बात यह है कि डिविडेंड का ये फ़ायदा है कि हर क्वार्टर में या हर हाफ ईयरली या हर ईयरली कंपनी अगर प्रॉफिट में रहती है तो कुछ ना कुछ शेयर होल्डर्स को देती रहती है। तो बेसिकली ये क्वार्टरली पे आउट भी होता है कि हर क्वार्टर में देंगे, ज़रूरी नहीं है हर क्वार्टर में, क्या पता एनुअली दें। थैंक यू फॉर होल्डिंग द स्टॉक टू ओनर। तो कंपनी कहती है ओनर्स को कि तुमने जो मेरा स्टॉक होल्ड करके रखा है तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसलिए भी उनको देती है, क्या कहते हैं, ओनर्स को डिविडेंड। बट बिवेयर क्या है इसमें प्रिकॉशन क्या है, डिविडेंड कट और एलिमिनेशन। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको डिविडेंड देना ही देना है, ठीक है। कंपनीज मे और मे नॉट पे डिविडेंड, दे भी सकती हैं नहीं भी दे सकती है। अगर प्रॉफिट होगा तभी देंगी, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगी। तो सिंपल वर्ड्स में इसका हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। यही रूल है कि ऐसी कंपनियां चूज़ करो जो लगातार प्रॉफिट में रहती हैं ताकि वो आपको रेगुलरली डिविडेंड देती रहें, ठीक है। तो डिविडेंड तो पैसिव इनकम है, आपने कुछ किया ही नहीं, आप बैठे रहे, आपके शेयर्स पड़े हैं, वो अपने आप ही कमाई हो जा रही है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और थर्ड पॉइंट जो इसका है वो डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट है कम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ स्टॉक एंड डिविडेंड स्टॉक। तो तीसरा तरीका ऐसा है कि आप कोई ऐसा शेयर लें जो ग्रो भी करता है, मतलब जिसका प्राइस भी बढ़ता रहता है, और जो डिविडेंड पेइंग भी है। तो इसको मैंने लिख दिया ग्रोथ स्टॉक प्लस डिविडेंड स्टॉक। तो ऐसी कौन सी कंपनियाँ हैं, बिग फर्म्स ऑलवेज पे डिविडेंड। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो डिविडेंड देती हैं, ठीक है। प्लस देर इज़ अ ग्रोथ इन द कैपिटल, उसकी जो स्टॉक है उसकी वैल्यू भी लगातार बढ़ती रहती है। एग्जाम्पल आप कर सकते हो टी सी एस का प्राइस पिछले साल 2,000 के आसपास गया था, वो डिविडेंड भी देता है और अब मेरे ख्याल से 3,000 के आसपास चल रहा है। इन्फोसिस पिछले साल 800 700 800 के करीब था और गिर के एक बार 500 की लाइन में भी गया था और अब 1300 की लाइन में घूम रहा है। अनदर स्टॉक इज़ MRF, हल्का फुल्का डिविडेंड भी देता है, मगर कहाँ ये सन 2000 में ये 3,000 के आसपास घूम रहा था और अब ग्रोथ स्टॉक है ये इसका प्राइस 98,000 टच हो गया था, तो अभी 80 के करीब घूम रहा है। तो अब लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तो हाथ से निकल गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि कैसे कैसे करना है। अब ये जो स्मॉल फर्म्स हैं, कई लोग कहते हैं छोटी कंपनियां लो, कई लोग कहते हैं ना लो। तो स्मॉल फर्म्स मे नॉट पे डिविडेंड इनिशियली, क्या पता वो शुरुआती तौर पे डिविडेंड ना दें अपने शेयर होल्डर्स को, बट वंस दे ग्रो इन साइज, जैसे जैसे वो बढ़ गई, दे विल स्टार्ट पेइंग डिविडेंड और वो बड़ी कंपनियां हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल झुनझुन वाले ने सन 2000 में टाइटन के शेयर खरीदे थे, ठीक है,
और वो टाइटन के पता नहीं कितने लाख शेयर खरीदे थे और वो अरबों खरबों रुपए हो गए। तो जब कंपनी छोटी है और आपको लग रहा है कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, ये 20-30 साल से ज़्यादा सर्वाइव करेगा, तो छोटी कंपनी का भी शेयर खरीदोगे तो कैपिटल में बहुत तेज़ी से इजाफा या बहुत तेज़ी से कंपाउंडिंग होने वाली है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जाओ और सब छोटी कंपनी के शेयर खरीद लो। छोटी कंपनियों में से भी 1000 में से सिर्फ 4-5 कंपनियां सर्वाइव कर सकती हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, तो आपने एक ऐसे बिजनेस पे पैसा लगाना है, एक ऐसे बिजनेस की हिस्सेदारी खरीदनी है जो आने वाले 20-30 सालों में चलेगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।